ओशो के अनुयायियों ने मनाया ओशो का जन्मोत्सव। विश्व को ऊर्जा देने वाला ओशो आचार्य रजनीश का जन्मोत्सव उसके अनुयायियों ने बड़े हर्षोल्लास से मनाया है और ओशो की याद में जापान की शिष्या ने हिंदी में गाया गीत। 3 साल बाद खोला गया ओशो जन्म स्थान यानी ओशो हाउस। भारत सहित पूरी दुनिया को अध्यात्म से नई ऊर्जा देने वाले महान दार्शनिक आचार्य रजनीश चंद्र मोहन ओशो का जन्मोत्सव मनाने के लिए रायसेन जिले के ग्राम कुचवाड़ा स्थित ओशोधाम आश्रम में मनाया गया है। 11 दिसंबर को ओशो का 91वां जन्मोत्सव मनाया गया है। ननिहाल में जन्मे ओशो, रायसेन जिले के छोटे से ग्राम कुचवाड़ा में नाना के घर रजनीश चंद्र मोहन का जन्म हुआ था, जिन्हें आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश और ओशो के रूप में पूरी दुनिया में पहचान मिली। इस महान दार्शनिक और विचारक ने अपनी अद्वितीय बौद्धिक क्षमता से दुनिया भर में लोकप्रियता पाई। इनको कमला माँ ने बचपन में खिलाया था। कमला माँ ओशो के नाना के घर काम करती थी। ओशो बचपन में चंचल थे और 7 साल बाद वहां से चले गए। जिस कमला माँ ने ओशो को खिलाया था आज वह दाने दाने के लिए मोहताज हैं। 100 वर्ष पूर्ण करने जा रही माँ ओशो की कहानी सुनाती थी और रोने लगती थी। भारत सहित पूरी दुनिया को अध्यात्म से नई ऊर्जा देने वाले महान दार्शनिक आचार्य रजनीश चंद्र मोहन ओशो का जन्मोत्सव मनाने के लिए रायसेन जिले के कुचवाड़ा देशी विदेशी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अद्वितीय बौद्धिक क्षमता से पूरी दुनिया को अध्यात्म से जोड़ने वाले ओशो का जन्म रायसेन जिले के ग्राम कुचवाड़ा में 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। यह गांव खरगोन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है तथा जिले की बरेली, उदयपुरा एवं सिलवानी तहसीलों को जोड़ता है। यहाँ स्थापित भव्य एवं विशाल ओशो तीर्थ आश्रम के संस्थापक जापान के स्वामी सत्यतीर्थ भारती थे। उनके बाद उनकी पत्नी मां पात्रा हैं। उनके अथक परिश्रम से यह आश्रम विशालता लिए है। ओशो का जन्म स्थल होने के कारण कुचवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। वहीं जापान, गुजरात, दिल्ली, रायपुर से आए भक्तों ने कहा कि यही है ओशो का स्वर्ग। ओशो कुचवाड़ा के लोगों की भी पहचान है, पर इनको किसी भी प्रकार का ओशो से सहयोग नहीं है। ओशो द्वारा एक हॉस्पिटल तो है पर यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों को बुलाया भी नहीं जाता। इससे लोग काफी आक्रोश में रहते हैं। वहीं ओशो के भक्त जन्मस्थली बंद रहने के बाद बाहर बैठते हैं। आज भी ओशो का जन्म जिस घर में हुआ था आज उसी तरह बना हुआ है, जिसे ओशो के भक्तों ने सजो कर रखा है। इसी ने ध्यान कर श्रद्धांजलि और जन्मोत्सव मनाते हैं। विकृति को ध्यान और योग से दूर किया जा सकता है। ध्यान से हिंसक भी अहिंसक बन सकता है। ध्यान स्वयं को जानने की क्रिया है। सभी के अंदर प्रेम का अथाह सागर है, पर एक बात जिससे ओशो पहचान मिली है वह है संभोग से समाधि तक। ओशो और आशाराम के अंतर को भी बहकता ने बताया कि ध्यान की कमी ही कारण है। ओशो अभी यहाँ सूरज जरा क्षितिज के उस पार जाकर है। ओशो गाए कहाँ ओशो अभी यहाँ सूरज जरा क्षितिज के उस पार जाकर है। ओशो विराट पंछी खोरे है पंख उसने। ओशो विराट पंछी खोरे है पंख उसने। रहने को आगराई निशिम बन गया है। ओशो गाए कहाँ ओशो अभी यहाँ सूरज जरा क्षितिज के उस पार जाकर है। ओशो गाए कहाँ ओशो अभी यहाँ सूरज जरा क्षितिज के उस पार जाकर है। जी, मेरा नाम अनुज शर्मा है। ओशो के बारे में क्या सुन रखा है आपने? जी, मैंने सुना ही नहीं, महसूस भी किया है और बहुत संपूर्णतः जाना है। और जैसा कि आज मुझे यहाँ पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने देखा और अक्सर सुना कि जब वो गर्भ में पल रहे थे तो किसी संत महात्मा विद्वान विद्यजीवी ने उनकी माता से बोला कि इनका जो जन्म होने वाला है, आपका जो बच्चा पल रहा है आपके गर्भ में, ये बहुत ही चमत्कारी होगा, बहुत ही अद्भुत होगा। आप इसका जन्म यहाँ ना करके इसको कहीं और ले जाइए। जिसके कारण एक महिला के चलते उसकी ससुराल के अलावा मायका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो यही समझ रही होगी जहाँ तक मुझे लगता है, जिसके कारण वो उनको ननिहाल में ले आईं और यहाँ पर ओशो जी का जन्म हुआ। और करीब 6 वर्ष तक ओशो जी यहाँ रहे इसी मिट्टी में। जी, उन्होंने अपनी यहाँ लीलाएं की, इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में पले बड़े
और जहाँ पर आज हम आए हैं यहीं से वो खेल कर गए हैं। यही ओशो का जन्म यही जी, आप जैसा देख पा रहे हैं यही ओशो का जन्म स्थान है और यहीं पर उनका उनका संपूर्ण जो बचपन रहा है वो यहीं पला है। इसके बाद वो आगे गए और दुनिया भर में, जैसा कि आज आप सभी आध्यात्मिक ज्ञान दिया, ओशो का नाम प्रचलित। आपने ये जन्म स्थान प्लेसमेंट देखा है, तो जी। क्या चाहते हैं इसके लिए आप? जी, मैं सर्वप्रथम ये चाहता हूँ कि मैं अक्सर जितना देख पा रहा हूँ, जितने यहाँ पर हैं, सभी लोग बाहर से, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 7 समुंदर पार करके आया है, परंतु जो यहाँ के मुझे स्थानीय निवासी हैं मुझे वो नहीं दिख रहे हैं। बहुत कम, बहुत कम हैं। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों के प्रति रुझान आए, वो भी उनको जानें, उनके जीवन को, अपने जीवन पर प्राकृतिक ओर से उस पर नज़र डालें, ताकि वो भी अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकें, जैसे कि हमारे ओशो जी ने किया है। और संन्यास का अंतर्विलाप है। और वैसे मुझे गोपाल कामरा बोलते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। ये बताइए, आपने ओशो की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होंगी, बहुत ग्रंथ पढ़े होंगे। हाँ जी। देखिए, एक ऐसा ग्रंथ है जिसको लोगों ने कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, लोगों ने अलग तरीके से देखा है, संभोग से समाधि तक। तो क्या है इसका पूरा का पूरा औचित्य? देखिए, ओशो ने जो संभोग से समाधि तक बोला है, उसको किसी ने अभी जो लोग बातें कर रहे हैं वो समझे नहीं उसको। वो क्या, उनका कहने का ये अर्थ है कि आप ऊर्जा, जिस ऊर्जा से पैदा हुए हो वो संभोग की ऊर्जा है, संभोग के द्वारा आप पैदा हुए हो, ठीक है। और आपके अंदर जो पूरी ऊर्जा आपके शरीर में बह रही है वो ऊर्जा वही है, पर आप उस ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हो, उसको समाधि तक ले जा सकते हो। तो उसमें सारा प्रेम के बारे में और किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा का रूपांतरित काम से राम की तरफ कर सकते हैं, ओशो ने ये बताया। लोग उसको आज अब देखिए, लोग कुछ टाइटल पढ़ के कुछ का कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं। ओशो ने 650 किताबें लिखी हैं। उन्होंने बुद्ध के ऊपर बोला, कृष्ण के ऊपर बोला, महावीर के ऊपर बोला। गीता दर्शन जितना प्यारा उन्होंने उसको डिटेल में बताया है, वैसा कुछ नहीं है। अगर पातंजलि को आपको समझना है तो ओशो की पातंजलि योग सूत्र पढ़नी पड़ेगी। पर आप लोग सिर्फ एक शब्द पर अटक गए, संभोग पर। और अगर संभोग पर अटके तो संभोग नहीं होता तो आप और मैं होते क्या? तो हर शब्द को गलत धारणा से आप ले रहे हो। उसको पढ़ के देखो, उसको जान के देखो, सिर्फ शब्द पे मत जाओ। ध्यान बहुत गहरी चीज है, उसको करना पड़ेगा। तब आप तो अटके तो काम पर ही हो, और इसीलिए आप काम से डर भी रहे हो, इसीलिए संभोग की उस टाइटल को पकड़ के बैठे हो। अरे आप बुद्ध की बात पढ़ो ना, आप महावीर को पढ़ो, आप पातंजलि को पढ़ो, और अष्टावक्र पढ़ो आप ओशो का। और हर जगह उन्होंने एक ही बात कही है, चाहे वो संभोग से समाधि हो या अष्टावक्र हो, कि ध्यान को किस तरीके से आपको अपने लिए बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है। ध्यान ही मुक्ति का साधन है। ध्यान ही मुक्ति का साधन है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? स्वामी जीवन प्रमोद। कहाँ के अभी रहने मैं वाले? अभी 5 साल से मैं कुचवाड़ा में ही रहता हूँ। कुचवाड़ा ही में। वैसे मेरा जन्म स्थान दिल्ली का है, वहीं पे मेरा पढ़ाई लिखाई हुई है। ओशो ने विश्व में आध्यात्म का ज्ञान दिया है, लेकिन आज उनके बात स्थान की बात की जाए, प्लेसमेंट की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति में है कि उसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये तो बहुत छोटी मोटी बात है, बर्थ प्लेस वगैरह जो आपका प्रश्न है। उदाहरण के लिए ओशो, अकेले ओशो में पूरी पृथ्वी में जितनी भी विश्वविद्यालय हैं जी। उस एक इनलाइटन मास्टर में समा सकते हैं। एक केवल ओशो में सारे विश्वविद्यालय समा सकते हैं। इस आज तक के इतिहास में 1 लाख पुस्तक जिन्होंने पढ़ी है वो ओशो है। हर विषय पे उन्होंने बोला है, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आज आप इंटरनेट पे उनके कम से कम 2000 प्रवचन हैं, 1.5 घंटे के वीडियो प्रवचन। एक भी प्रवचन आप नहीं खरीद सकते, सारे गायब हो गए हैं। कॉपीराइट का इशू है। वैसे कॉपीराइट सुना है 100 साल तक होता है। ये क्योंकि हम लोग भारतीय लोग सोए हुए हैं, विदेशी जो हैं उन्होंने उसका, जिन लोगों ने उनको पॉइजन दिया, देश से निकाला, उनका ही आज हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड वगैरह में है। उनके पास है सारे के सारे कॉपीराइट और पेटेंट्स, और हमारे पास नहीं है। अब ओशो की कोई भी प्रवचन जो वीडियो प्रवचन है आप नहीं खरीद सकते 10 मिनट से ज़्यादा यूट्यूब लेकिन पे। ओशो की मौत और कैसे हुई थी, ये क्यों नहीं बताया जाता? वो एक अलग इशू है। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जो आपने छोटा मोटा, जो जन्मभूमि
जापान के सन्यासियों ने इसकी एनर्जी को बचा के रखा है। ये ऐसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छा है, जो है बहुत अच्छा है। इसमें कोई यहाँ पे कुचिवाड़ा में कोई इशू नहीं है। बहुत सुंदर आश्रम है, दूर दूर से लोग आते हैं। कोरोना के कारण बस बंद थे, सभी आश्रम बंद थे। मेन जो इशू है वो है उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, सरकार का भी ध्यान नहीं है। सर सबसे ज़्यादा ओशो को कौन सा देश मानता है? सबसे ज़्यादा तो आ, भारत में भी हैं सन्यासी, विदेश में भी हैं ज़्यादा, हर देश में है। यूएसए में है, जर्मनी में है। प्रतिशत देखा जाए तो आज भी यूरोप में जो प्रतिशत है, अगर जनसंख्या की प्रतिशत से हम तुलना करें तो यूरोप में सबसे ज़्यादा है प्रतिशत के हिसाब से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वामी देव संगीत है। आज आप ओशो का जन्मोत्सव मनाने आए, कौन सा जन्मोत्सव है आज? ओशो का आज 91 बर्थडे है जी। आप यहाँ पे जन्मोत्सव मनाने, ओशो के बारे में क्या सुन रखा है? किस तरह के आज आध्यात्मिक गुरु के नाम से भी जाना जाता है ओशो को। जी, तो वास्तव में क्या जीवन था ओशो का? ओशो का जीवन जहाँ तक मैं अभी तक समझा हूँ और जो मैंने जिया है कि ओशो संपूर्णता सिखाते हैं। ही टीचर्स कंप्लीटनेस, जिसको हम संपूर्णता बोलते हैं। तो हंसो, गाओ, नाचो। मैं गिटारिस्ट हूँ और म्यूजिशियन हूँ, तो मेरे लिए मतलब ओशो ने जो मुझे दिया वो है कि आप म्यूज़िक को भगवान मान लो। मतलब संगीत से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो मैं जब भी म्यूज़िक बजाता हूँ, अपना गिटार प्ले करता हूँ, तो मेरे को लगता है कि मैं मतलब दूसरी दुनिया में चला गया हूँ या मैं बचा ही नहीं हूँ। तो मतलब ओशो की दुनिया में मैं चला जाता हूँ। आज आप ओशो के जन्म स्थान पे आए, क्या स्थिति और क्या चाहते हैं इस स्थान के लिए? ये मतलब मैं तो इसको ऐसे ही रखना चाहूँगा। यहाँ पे अगर जो अभी जो एनर्जी है और जो वाइब है यहाँ की, वो बहुत ही नेचुरल है। ऐसा है कि जैसा पहले जब ओशो रहा करते होंगे उससे ही मिलता ही जुलता है अभी, मतलब कुछ बदला नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ही इसको कंजर्व करके रखे। बट हाँ, मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इसको और अच्छी सिक्योरिटी दें और यहाँ इस जगह के लिए, कुछवाड़ा के लिए और बहुत इनोवेशंस करें, तो बहुत अच्छा होगा ओशो सन्यासीस के लिए। क्या नाम है? 91 जन्म है। मेरा नाम स्वामी योग प्रीतम है, संन्यास नेम। और ओशो के 91वें जन्मदिन पर हम यहाँ पर सभी लोग सेलिब्रेशन के लिए उपस्थित हो, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस स्थान पर आए और हमने ध्यान भी किया। और ओशो ने जो इस संसार को दिया है वो शायद कोई ही मतलब कोई बिरला ही व्यक्ति दे सकता है खुद के बाद। और उनके ध्यान की विधियाँ, अनगिनत ध्यान की विधियाँ, जिससे लाखों लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उससे उस ध्यान विधियों से लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। तो यही है ओशो का। अच्छा ये बताइए, चूँकि ओशो का जन्म स्थान है, लेकिन यहाँ हम बात करें तो ये तो पूर्ण रूप से अधूरा पड़ा हुआ है, तो उसके सन्यासी लोग हैं या जो जुड़े हुए ओशो से, क्यों इसके लिए विकल्प क्यों बन के नहीं आया अभी तक? हम सभी सन्यासी को इसके लिए कुछ प्रयास करना चाहिए और इस स्थान को एक सुंदर रूप और एक सुंदर आध्यात्मिक प्लेस, और ये तो एक ऊर्जा क्षेत्र है ओशो का, तो इसको एक भारत के अलावा विश्व के हर देशों में अपनी ऊर्जा को बिखेरा, तो क्या बाहर से लोग नहीं आ सकते इसको सुरक्षित बिल्कुल आ सकते हैं, संरक्षित करने के लिए? आ सकते हैं उसके लिए, लेकिन इसके लिए हमें इसके लिए प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें लोगों तक, जन जन तक ये विचार पहचाना होगा। आपने ओशो की लगभग कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं? ओशो की काफ़ी सारी पुस्तक में मैं सन 2000 से ओशो को पढ़ रहा हूँ। 2006 में मैंने संन्यास। अच्छा, एक पुस्तक है जिसके बारे में लोग जानते हैं लेकिन उसका गलत लोग अर्थ भी लगा लेते हैं, संभोग से समाधि तक, तो क्या है वो? संभोग से समाधि एक ओशो की एक बहुत ही सुंदर पुस्तिका है, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग उसको गलत रूप से लेते हैं। उस पर एक ऊर्जा का सिर्फ एक रूपांतरण दिखाया गया है कि एक ऊर्जा जो नीचे की तरफ बह रही है, उसको हम ध्यान के माध्यम से ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और उससे हम आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा कुछ भी गलत, या हम जिस तरह से उस पुस्तक के नाम से उसको लेके चलते हैं कि ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है।